सुख दुख जीवन के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में स्ट्रगल्स नहीं होंगे। इंसान सुख के अलावा दुख और निराशा के समय भी उत्साहित रहता है तो उसे कठिनाइयों का सामना बड़े आसानी से कर लेता है। अगर दुख और निराशा में इंसान मायूस रहता है तो सामने वाला हर संभव प्रयास करता है कि उसे उत्साहित करते रहे। दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करना। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है लेकिन जिंदगी नहीं। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। अगर आपने सफर शुरू कर ही दिया है तो बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वापस आने में जितनी दूरी तय होगी क्या पता मंजिल उससे भी पास हो। कभी भी जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। अगर आप सफल हो जाते हैं तो दूसरों का नेतृत्व करते हैं। अगर असफल होते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर से अहंकार मिटा देंगे तभी आपको वास्तविक शांति प्राप्त होगी। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। बढ़ो अकेला, काफिला खुद बन जाएगा। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सब्र आजमाना होता है। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। हमेशा जीवन में सकारात्मक सोचिए। सफलता का रहस्य। महात्मा गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक कहानी। सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हर व्यक्ति के मन में उत्साह और जिज्ञासा उत्पन्न होती है, लेकिन सफलता का अर्थ हर किसी के लिए अलग हो सकता है। किसी के लिए यह धन है, किसी के लिए ज्ञान, किसी के लिए सामाजिक मान सम्मान, तो किसी के लिए आंतरिक शांति। महात्मा गौतम बुद्ध ने सफलता को बाहरी उपलब्धियों की बजाय आंतरिक जागृति और संतुलन में देखा। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि सच्ची सफलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। इस कहानी के माध्यम से हम बुद्ध के जीवन की एक ऐसी घटना पर दृष्टिपात करेंगे जिससे हमें यह समझने में मदद मिलेगी कि सफलता पाने के लिए सिर्फ प्रयत्न ही नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और आत्मसंयम की भी आवश्यकता होती है। सिद्धार्थ गौतम, जो आगे चलकर महात्मा बुद्ध बने, एक राजा के पुत्र थे। उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी। ऐश्वर्य, सुख सुविधा और हर प्रकार की भौतिक वस्तुएं उनके पास थीं। लेकिन फिर भी उनके मन में एक प्रश्न हमेशा घूमता रहता था, क्या यह सब स्थायी है? एक दिन जब उन्होंने अपने महल से बाहर निकलकर एक वृद्ध, एक रोगी और एक शव को देखा तो उन्हें जीवन की नश्वरता का अनुभव हुआ। यह घटना उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे इस दुखमय संसार का कारण जानेंगे और उसका समाधान खोजेंगे। यहीं से उनके आत्मिक यात्रा की शुरुआत हुई। उन्होंने राजपाट, परिवार और भोगविलास को त्याग कर जंगलों की ओर प्रस्थान किया, केवल सत्य की खोज में। बुद्ध ने अनेक गुरुओं के पास जाकर शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने कठोर तप किया, कई दिन बिना भोजन के बिताए, शरीर को कमजोर कर लिया, ध्यान और संयम का पालन किया, लेकिन फिर भी उन्हें वह उत्तर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि अति कठोरता भी उतनी ही हानिकारक है जितनी अति विलासिता। उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाने का निर्णय लिया, न बहुत कठोर तप, न बहुत भोगविलास। यही वह क्षण था जब उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया और संकल्प लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान नहीं प्राप्त होता वे उठेंगे नहीं। कई दिनों के गहन ध्यान के बाद सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त किया। अब वे महात्मा बुद्ध बन चुके थे, वह जिसने सच्चाई को जाना।
उन्होंने 4 आर्य सत्यों और अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया, जो दुख से मुक्ति और सफलता का मार्ग है। दोस्तों, वीडियो को लाइक भी करते चले। एक बार की बात है, एक युवक महात्मा बुद्ध के पास आया। वह बहुत दुखी था। उसका जीवन असफलताओं से भरा हुआ था। उसने कई कार्य आरंभ किए, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगी। उसने बुद्ध से पूछा, भगवान, मैं सफल क्यों नहीं हो पा रहा? मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी मुझे कोई फल नहीं मिलता। कृपया मुझे सफलता का मार्ग दिखाइए। बुद्ध शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, वत्स, तुम कल सुबह नदी के किनारे आ जाना। मैं तुम्हें सफलता का रहस्य बताऊंगा। युवक बड़े उत्साह से अगले दिन प्रातः नदी के किनारे पहुंचा। बुद्ध वहीं उसका इंतजार कर रहे थे। उन्होंने कहा, चलो नदी में थोड़ा भीतर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे पानी में गए। पानी अब उनकी गर्दन तक पहुंच चुका था। तभी अचानक बुद्ध ने युवक का सिर पानी में डुबो दिया। युवक छटपटाने लगा। कुछ क्षणों बाद बुद्ध ने उसे बाहर निकाला। युवक हांफते हुए बोला, आपने ऐसा क्यों किया, भगवान? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हारा सिर पानी के नीचे था, उस समय तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत महसूस हो रही थी? युवक तुरंत बोला, सांस की। मुझे सिर्फ सांस चाहिए थी। बुद्ध बोले, बस यही है सफलता का रहस्य। जब तुम्हारे मन में किसी चीज की आवश्यकता सांस की तरह तीव्र हो जाती है, तो तुम उसे अवश्य पा लेते हो। लेकिन जब तुम आधे मन से प्रयास करते हो, संदेह करते हो, डरते हो या बीच में रुक जाते हो, तब सफलता दूर हो जाती है। बुद्ध का संदेश था कि यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, तो रास्ता तय नहीं हो सकता। सफलता पाने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि तुम क्या चाहते हो। केवल प्रयास करना काफी नहीं है। तुम्हें उस कार्य में पूरा डूब जाना होगा, जैसे युवक को सांस की आवश्यकता थी। आधे मन से किया गया कार्य कभी पूर्ण फल नहीं देता। बुद्ध ने वर्षों तक कठिन तप किया, लेकिन अंततः उन्होंने संतुलन का मार्ग चुना। सफलता के लिए आत्म अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। जीवन में न तो अधिक कठोरता और न ही अधिक विलासिता, दोनों ही मार्ग विफलता की ओर ले जाते हैं। सफलता के लिए संतुलन और संयम जरूरी है। बुद्ध कहते हैं, अपने आप को जानो। जब तक तुम अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और इच्छाओं को नहीं समझते, तब तक कोई भी लक्ष्य तुम्हें पूर्ण संतुष्टि नहीं दे सकता। महात्मा बुद्ध की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता केवल बाहरी संसाधनों या भाग्य से नहीं मिलती, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है। जब हम अपने लक्ष्य को सांस की तरह जरूरी समझने लगते हैं, तभी हम उसकी ओर पूर्ण समर्पण से बढ़ते हैं। सफलता पाने के लिए जरूरी है स्पष्ट सोच, समर्पण, अनुशासन, आत्मज्ञान और संतुलन। बुद्ध का जीवन इस बात का सजीव उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति ने अपने भीतर की शक्ति को पहचाना और संसार को एक नया मार्ग दिखाया। तो दोस्तों, आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, इसे लाइक करें। धन्यवाद।